श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धोनी वारो सहाय। श्रीमद भगवत गीता जी जय। गुरु साईं सदाराम साहब जी जय। धोनी वारे महादेव की जय। श्री गंगा मैया जी जय। श्रीमद भगवत गीता जो 12 अध्याय जंहिंखे भक्ति योग नाले सां ॼातो वेंदो आहे। वैसे गीता साहिब जो प्रत्येक श्लोक हर एक श्लोक अति महत्वपूर्ण आहे। महत्वपूर्ण भी न अति महत्वपूर्ण आहे। पर 2 अध्याय विद्वान चवंदा आहिनि की अञा विशेष आहिनि, जंहिंमें हिकु इहो 12हों अध्याय भक्ति योग ऐं ॿियो 15हों अध्याय पुरुषोत्तम योग। छो विशेष आहिनि? छो जो भक्ति जे माध्यम सां ही परमपिता परमात्मा जे महिमा खे ॼातो वेंदो आहे। ज्ञान खां ध्यान खां भक्ति वॾी आहे। कोई संत महंत भी हुजे, अगर उनके जीवन में भक्ति कान्हे तो वो उनके भावना अमृत न टिकी सकदो। अगर भक्ति न टिकदी तो अमृत ऐं भक्ति भाव विरहाईंदो कीअं? तंहिं करे नित्य भगत हुअण ही ज्ञानी पुरुषन जो उदाहरण आहे। भक्ति जी चादर सां ही भाव कायम रहंदो आहे, भगवान मिलंदो आहे। अगर भक्ति न हुजे ऐं सिर्फ ज्ञान हुजे तो अहंकार अची वेंदो। ध्यान न लगदो, चित न लगदो, तंहिं करे भक्ति अति महत्वपूर्ण आहे। तो पाण जो भक्ति नामक अध्याय पढ़ंदासीं। ओम सर्वशास्त्रमय गीता सर्वधर्ममय उदया सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि। श्रीमद् भगवत गीता अथ 12 अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्व मां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते श्रद्धया परयो उपातस्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरं मन इंद्रेश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कूटस्थलं चलं ध्रुवम् सन्न्ये अमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तास्तत्वचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवधिभिर्वाप्यते देहवधिभिर्वाप्यते। ओम तत्सत। ओम तत्सत। हरे कृष्णा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि स्वामी ईश्वरदास जी प्रभु प्रभु। हमने संतों के मुख से पावन श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण किया है। 1 से 5 श्लोक भक्ति योग। जैसा कि आरंभ में ही संत जनों ने बताया कि भगवत गीता के तो वैसे सारे ही अध्याय महत्वपूर्ण हैं, परंतु 12वां और 15वां भक्ति योग और पुरुषोत्तम योग, ये बिल्कुल बात सत्य है कि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती और भक्ति करके ही व्यक्ति भगवान को पा सकता है। तो भक्ति के क्या क्या साधन हैं और किस प्रकार से भक्ति की जाती है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछा है। अर्जुन वाचा, पहला श्लोक, एवं सतत युक्ताय भक्त्या तवं प्रियोपास्यते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वियतत्मः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अर्जुन पूछ रहे हैं। दोनों में भगवान के भक्त हैं अनेकों प्रकार के, लेकिन अर्जुन यहाँ कृष्ण से पूछ रहे, भगवान आपके इन दोनों भक्तों में किसे ज्यादा सिद्ध माना जाए? एक वो जो आपकी भक्ति में सही तरह से लगा हुआ है, आपकी भक्ति में सही तरह से लगा हुआ है, और दूसरा जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है, भक्ति में लगा हुआ, जैसे भगवान की अर्चा विग्रह है, जैसे हमारे शादानी दरबार में
अर्चा विग्रह है, हमारे सदाराम साईं की अर्चा विग्रह है, साईं राजा राम साहब की अर्चा विग्रह, हमारी पूरी गुरु परंपराओं की अर्चा विग्रह। इसी प्रकार से भगवान की मंदिरों में अर्चा विग्रह होती है, और उस अर्चा विग्रह को हम फूल अर्पण करते हैं, दीप दान करते हैं, अगरबत्ती करते हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है कि एक जो भक्ति में लगा हुआ है वो व्यक्ति ज्यादा सिद्ध है, या जो निराकार ब्रह्म की कहता है भगवान का कोई रंग रूप नहीं है, या उस निराकार ब्रह्म की जो पूजा कर रहा है वो सिद्ध है। तो अर्जुन की इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जो है वो जवाब दे रहे हैं श्री भगवान वाचा दूसरे श्लोक में। मया एवश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया प्रियोपातास्ते माजित्पात्मः है। परम पुरुष भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार यानी कि भगवान के श्री विग्रह के रूप में, साकार रूप में जो अपने मन को स्थित करते हैं और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति के अलग अलग साधन हैं, जिस प्रकार से नवदा भक्ति में भी, रामायण में भी बताई है, भागवत में तो नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मा निवेदनम। तो ये भक्ति के अलग अलग स्थिर हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में स्थित करते हैं और श्रद्धा से भक्ति करते हैं और भक्ति करने में लगे रहते हैं, इन्हें मैं परम सिद्ध मानता हूँ। ये भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पूछा है ज्यादा सिद्ध कौन है, ज्यादा कामिल कौन है, तो भगवान इस चीज का उत्तर दे रहे हैं कि इन दोनों में कौन सिद्ध है। तो भगवान कह रहे हैं जो अपने मन को मेरी भक्ति से लगाए रखते हैं। और फिर तीसरे और चौथे श्लोक में जो है कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को काबू करके, अपनी इंद्रियों को, जैसे योग साधना जो संतों ने पीछे में बताया होगा छठे अध्याय में जो हम पढ़ कर आए हैं, तो जो लोग अपनी इंद्रियों को, छठे अध्याय में इंद्रियों को नियंत्रण कंट्रोल करने का अध्याय है, उसको बताया गया तरीके का। तो जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके लिए संभाव होकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, जो जिनकी पूजा इंद्रियों से नहीं हो सकती, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अचल और अस्थिर है, वो सब मानवों की भलाई में मशगूल रहकर आखिरकार मुझे पा लेते हैं। ये भगवान कहते हैं। ऐसा नहीं कि निराकार वाले वो मुझे पा नहीं सकते, भगवान कह रहे हैं वो पा सकते हैं। लेकिन भगवान आगे के श्लोक में, इनके 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, जिन लोगों के मन को परमेश्वर का निराकार अव्यक्त रूप अपनी ओर आकर्षित करता है, उनके लिए आगे बढ़ना तकलीफ देह है, मुश्किल है। इस निजाम में या इस तरीके कार में आगे तरक्की करना मुश्किल होता है। तो ये कलिकाल है, यही कलिकाल है ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो इस कलिकाल में भगवान हमें अपने साकार रूप की ओर बता रहे हैं, हम भगवान के साकार रूप की करें, और साकार रूप से सरल है भक्ति करना। तो हमें भगवान के आदेश का पालन करते हुए, संत महापुरुषों के आदेश का पालन करते हुए, ना कि निराकार रूप में अपने आप को लगाएं, जो कि बहुत एक मुश्किल रास्ता है, साधन है, जो अब के हम कलयुग के मानवों के लिए इतना सरल नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं साकार रूप में अपने आप को लगाकर हम जो है भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय सदाराम।